टोंक एसपी राजश्री राज वर्मा ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। पदभार संभालने के बाद पहली बार क्राइम मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, गश्त व्यवस्था में नवाचार करते हुए सीओ लेवल के अधिकारियों को रात्रि गश्त की जिम्मेदारी दी है। पुलिस की मौजूदगी दिखाई देनी चाहिए, इसके लिए भी ये थाना लेवल पर पुरानी गश्त व्यवस्था में बदलाव किया गया। वहीं आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को चिन्हित किया गया है। सभी बदमाशों को पाबंद किया गया। धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में प्रशासन के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। पुलिस लाइन में आयोजित हुई इस बैठक में एएसपी समेत सभी सीओ और थाना अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने जिले के पेंडिंग केस के बारे में जानकारी ली, वहीं सर्कल और थाना लेवल पर अपराध और अपराधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। नवभारत समाचार टोंक राजस्थान से केशव राज सैन की रिपोर्ट। मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली अपराध गोष्ठी थी। इसमें मैंने डिटेल में सर्कल वाइज, थाना वाइज किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, क्या क्राइम प्रोफाइल है, अभी तक जो पेंडिंग अनुसंधान है उनका क्या स्टेटस है, स्पेशली जो गंभीर अपराध है, महिला संबंधी अत्याचार हो गए, पॉक्सो एक्ट के केसेस हो गए, SC/ST संबंधित अपराध हो गए, सबका मैंने एक विश्लेषण किया, सबसे फीडबैक लिया और कब तक अनुसंधान खत्म होगा उससे संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आगामी त्यौहार सीज़न आ रहा है और इलेक्शन ईयर है, उससे संबंधित भी कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, उससे संबंधित सारे थाना अधिकारियों, COs हो गए, एडिशनल SP साहिबान हो गए, सबको निर्देश दिए गए हैं। होली से संबंधित जहाँ तक तैयारियों की बात है, ऑलरेडी हम एक रूट मार्च कर चुके हैं जो हमारा बादशाह की सवारी निकलती है और संबंधित विभागों को हमारे द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी निर्देश दिया जा चुका है। जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जितने भी सांप्रदायिक तत्व हैं, जो पहले आरोपी रहे हैं या चालानशुदा है या संदिग्ध लोग हैं, सबको चिन्हित करके पाबंद किया जा चुका है, सब निगरानी में है। और नवाचार की जहाँ तक बात है, यहाँ आने के बाद एक तो सबसे पहले मैंने यहाँ का जो गश्त सिस्टम है वो पूरा मैंने रीऑर्गेनाइज़ किया है, पुनर्गठन किया है। इवनिंग गश्त पर मेरा काफ़ी फोकस है। हर थाने लेवल पर स्पेशली कस्बों में अब इवनिंग गश्त होगा 7 से 11, जिसमें मिनिमम ASI लेवल का अधिकारी 5 से 6 थाने के कर्मचारियों के साथ पैदल गश्त करेगा, अपने अपने थाना क्षेत्र में घूमेगा। स्पेशली धार्मिक स्थल हो गए, मार्केट एरिया हो गया, बस स्टैंड हो गया, यहाँ पर स्पेशल फोकस रहेगा। और रात्रि गश्त का भी मैंने जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा था उसे चेंज किया है। अब CO लेवल के अधिकारी जो हैं वो रात्रि गश्त में इन्वॉल्व रहेंगे, उनकी रिपोर्टिंग होगी। तो एक गश्त सिस्टम को जो पुनर्गठन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई पुलिस की प्रेजेंस दिखनी चाहिए, पुलिस की विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, उससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि भाई पुलिस सक्रिय है, पुलिस मुस्तैद है, तो कोई भी गलत काम करने की ना सोचे ना करे। कि जो भी गश्त पे रहेंगे रात को वो अपने मोबाइल का अच्छा उपयोग करें। बिल्कुल, ये इवनिंग गश्त में ये एक बात हमारे अभी डिस्कशन में आई है, मैंने बताया है कि जब इवनिंग गश्त कर रहे हैं, इवनिंग गश्त का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना, उनसे सूचना और आसूचना लेना। और एक मैंने एडिशनल चीज़ बोली है फोटोग्राफी करने के लिए। इवनिंग गश्त करते वक्त स्पेशली जैसे जो धार्मिक स्थल है या कोई सेंसिटिव एरिया है, उसकी अगर डे टू डे हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें फिर एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि भाई कल क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, कल कोई नया मतलब कल कोई स्ट्रक्चर किसी एक अवस्था में था, आज किस अवस्था में है। बहुत बार वाद विवाद जो है कोई धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर होता है या झंडे को लेकर होता है। तो अगर हम इस तरीके से अगर हर दिन फोटोग्राफी करते रहें और मॉनिटरिंग करते रहें तो उससे अगर कोई भी नई चीज़ सामने आती है तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है, और कब से है वो स्ट्रक्चर या कब से कोई नई चीज़ आई है वो भी पता चल जाता है। तो इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि इवनिंग गश्त के वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, कुछ धुलंडी का पर्व अब आने वाला है, होली का पर्व भी है, तो लोग कई जगह इस तरह के होते हैं कि असामाजिक तत्व बदमाशी करते हैं, उनको किस तरह की चेतावनी जारी करेगी पुलिस की वो? नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसा बताया कि जितने भी असामाजिक तत्व है या सांप्रदायिक तत्व हैं, थाने लेवल पर सबको चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित करके सबको पाबंद किया गया है, 100% हम पाबंदी कर रहे हैं। उनमें से भी अगर कुछ तत्व हैं जो हमें अगर आशंका है कि जो लड़ाई झगड़ा करवा सकता है या हमारे लिए कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, उनको हम जुडिशियल कस्टडी जैसी भी करवा रहे हैं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी शांति कमेटी और CLG जितने सदस्य हैं हमारे, उनके साथ थाने लेवल पर मीटिंग हो गई है और कल ज़िले लेवल पर कलेक्टर महोदया के द्वारा और मेरे द्वारा उसमें ज़िले लेवल पर भी मीटिंग की जाएगी शांति समिति की और CLG की। थैंक यू।